हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बॉटनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, टॉपिक नेम है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन बेसिकली टू साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था। फर्स्ट इज़ अ जॉर्ज बेंथम, सेकेंड इज़ अ जोसेफ डॉल्टन हुकर। दोनों के सरनेम को कंबाइन करके इस क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर दोनों ही इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट थे, जो कि रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे एज अ इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट वर्क करते थे। जोसेफ डॉल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम ने एक बुक पब्लिश्ड करी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये बुक का नेम है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे एग्ज़ाम में। जिसकी 3 वॉल्यूम पब्लिश्ड हुई थी, यानी कि 3 वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश्ड हुई थी। ओके, थ्री पार्ट्स में। मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है, ये किसके लिए है? एंजियोस्पर्म के लिए। इसकी पॉपुलैरिटी क्या है कि इस क्लासिफिकेशन में हर एक फैमिली के लिए एक क्लियर की कैरेक्टर वहाँ पे दिया गया है। एक क्लियर की कैरेक्टर से हर फैमिली को डिफ़ाइन किया गया है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफाइड द एंजियोस्पर्म इनटू डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडन। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि एंजियोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ द डाइकोटिलेडन, सेकेंड इज़ द जिम्नोस्पर्मी एंड थर्ड इज़ द मोनोकोटिलेडन। एंड जो फैमिली स्टार्टिंग होती है रेननकुलेसी टू ग्रामिनी। तो अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को देखकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितना हार्ड है, बट एक ट्रिक के ज़रिए, एक कहानी से हम लोग इसको समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है डिवीज़न फेनेरोगैमी। एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा एंड आई होप कि सारी स्पेलिंग ठीक ही होंगी। फर्स्ट इज़ अ डिवीज़न फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी एंड इसको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मी, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। अभी हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ट्रिक आपकी स्किप हो जाएगी एंड फिर आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अ फेनेरो। फेनेरो नाम का ना एक लड़का होता है, ठीक है। फेनेरो एक लड़का है जिसकी 3 बहनें होती हैं। पहली का नाम होता है दीदी, ओके, एंड सेकेंड वाली का नाम होता है जी, थर्ड वाली का नाम होता है मोटी। थोड़ा सा इसको मोनो को हम मोटी कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको लर्न करने में थोड़ा इजी रहे। फेनेरो नाम का एक लड़का होता है जिसकी 3 बहनें होती हैं, दीदी, जी और मोटी। ओके, दीदी रिप्रेजेंट करता है डाइकोटिलेडन को, जी प्रेजेंट करता है जिम्नोस्पर्मी को, मोटी रिप्रेजेंट करेगा मोनोकोटिलेडन को, ठीक है। अभी जिम्नोस्पर्मी का कोई डिवीज़न, मतलब कोई सीरीज़, कोई सब क्लासेस नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले डाइकोटिलेडन की। अब यहाँ से कैसे इसको लर्न करेंगे। अभी इतना यहाँ तक मैंने आपको बताया कि फेनेरो एक लड़का है, उसकी 3 बहनें होती हैं, दीदी, जी और मोटी। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडन की, यानी कि दीदी की। तो इसको आप एक ट्रिक से याद करेंगे। अब इसकी सब क्लासेस को, इसकी जो सब क्लासेस हैं वो भी 3 हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। एक कार्टून आता था पोकेमॉन, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, डाइकोटिलेडन जो है दीदी, ठीक है, दीदी को पोगोमॉन देखना पसंद है। ये हम इसको एक सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हम लोगों को लर्न करने में इजी रहे, ठीक है। दीदी यानी कि डाइकोटिलेडन, पो मीन्स पॉलीपेटली, ठीक है, गो मीन्स गैमोपेटली एंड मोन मीन्स मोनोक्लेमाइडी। तो इसका पूरा सेंटेंस कंबाइंड, यानी कि सब क्लासेस को कैसे याद करेंगे उसका बना लेते हैं। दीदी को पोगोमॉन देखना पसंद है,
ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि फेनरो एक लड़का था, उसकी 3 बहनें थी, दीदी, जी एंड मोटी। और दीदी को क्या पसंद था? पोगोमोन देखना पसंद था, जहाँ पे दीदी डाइकोटिलेडन को रिप्रेजेंट करता है, पो पॉलीपेटली को, गो गैमोपेटली को, एंड मोन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मोनोक्लेमाइडी को। ठीक है, मैंने इसके नीचे सीरीज़ भी हाईलाइट की हुई हैं, अगर आप सीरीज़ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो। बट जिस तरीके से मैं आपको बोलती हूँ उस तरीके से आप बोलते जाएंगे तो आपको अभी साथ साथ में लर्न हो जाएगा। हो सकता है कि एक बार में ना हो, तो आप इसको ना 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको कंप्लीट लर्न हो जाएगा। ओके, सो अभी बात करते हैं पॉलीपेटली सब क्लास की। ओके, सो अभी इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो फर्स्ट है थैलेमीफ्लोरी। थोड़े से नेम आपको अभी मुश्किल पड़ेंगे, बट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। थैलेमीफ्लोरी एंड इसके 6 ऑर्डर्स हैं, रेनेल्स, पेरिटेल्स, पॉलीगैलनी, कैरोफिलेनी, गटीफिरल्स एंड मालवेल्स। इसको हम याद करेंगे ऐसे, थाली यानी कि थाली में फ्लोरी, थाली में राधा पानी पीकर गुलाटी मार रही है। थोड़ा सा फ़नी है बट ट्रिक बनाने के लिए थोड़ा सा इसी तरीके से करना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ पे थाली वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा थैलेमीफ्लोरी को। ठीक है, रेनेल्स राधा जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा रेनेल्स को। पानी यानी कि पैरिटेल्स, पी यानी कि पॉलीगोनिए एंड कर कैरोफिलेनी, गुलाटी मीन्स गट्टीफेरल्स, मार रही है कि हम लगा सकते हैं मालवेल्स। ओके, सो मैं एक बार दोबारा से इसको बोल देती हूँ। थाली में राधा पानी पी कर गुलाटी मार रही है। थैलेमीफ्लोरी, राधा इज़ अ रेनेल्स, पानी इज़ अ पैरिटियल्स, पी मीन्स पॉलीगैलनी, कर मीन्स कैरेफिलोनी, गुलाटी मीन्स गट्टीफेरल्स, मार रही है मतलब कि मालवेल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपकी ऑर्डर है उसकी तरफ, नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, विच इज़ अ डिस्कीफ्लोरी। ठीक है, डिस्कीफ्लोरी का एक बहुत ही मतलब ये एक्चुअल थोड़ा सा फैक्ट है। डिस्को में घर और क्लास सपना है, ये मैंने इसका ट्रिक बनाया है। डिस्को में घर और क्लास सपना है। डिस्को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्कीफ्लोरी। ठीक है, घर रिप्रेजेंट करेगा जेरेनियल्स। ओ मैंने बोला ना डिस्को में घर और का जो ओ है वो रिप्रेजेंट करेगा ओलेकेल्स को। ठीक है, क्लास इज़ अ सिलेस्ट्रियल्स। ठीक है, क्लास रिप्रेजेंट करेगा सिलेस्ट्रियल्स को। सपना रिप्रेजेंट करेगा सेपेनिडल्स को। सो अभी मैं एक बार रिपीट करती हूँ। डिस्कीफ्लोरी यानी कि डिस्को में घर और क्लास सपना है। डिस्को डिस्कीफ्लोरी, घर जेरेनियल्स, और का ओ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ओलेकेल्स को, क्लास सिलेस्ट्रियल्स, सपना सेपेनिडल्स। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ विच इज़ अ कैलेसीफ्लोरी। कैलेसीफ्लोरी को हम लर्न कर सकते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, विच इज़ अ, क्या रोमियो के पास फाइबर अम्ब्रेला थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कैलेसीफ्लोरी को। थोड़ा सा आप राइम देखेंगे तो सेम आ रहा है। क्या कैलेसीफ्लोरी, रोजेल्स, रोमियो बोला ना मैंने, तो रो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रोजेल्स को। MYO रिप्रेजेंट करेगा मार्टियल्स को। पास पैसिफ्लोरेल्स, फाइबर फिस्क्योडेल्स, अम्ब्रेला जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा अम्बेलेल्स को। ठीक है, यहाँ पर तो पूरा ही राइमिंग हो रहा है, तो इसको हम याद कर सकते हैं इस सेंटेंस के थ्रू। क्या रोमियो के पास फाइबर अम्ब्रेला थी, जहाँ पे क्या कैलेसीफ्लोरी, रोमियो में RO रोजेल्स को, MYO मार्टेल्स को, के पास रिप्रेजेंट करेगा पैसिफ्लोरेल्स, फाइबर फिस्क्योडेल्स, अम्ब्रेला
अम्बेलियल्स। तो ये पॉलीपेटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एक बार आप देख लीजिएगा इसको, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसको पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, एंड आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड इज़ अ गैमोपेटली। गैमोपेटली में आ जाते हैं। गैमोपेटली को हम कैसे याद करेंगे? गैमोपेटली में भी फर्दर 3 सीरीज़ हैं। 3 सीरीज़ को कैसे हमने याद करना है? फर्स्ट इज़ अ इन्फीरी। इन्फीरी को हम याद कर सकते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, विच इज़ अ इन्फीरियर रेस। ठीक है, इन्फीरियर एंड रेस को हम आर ए और सी ई को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फीरियर मीन्स इन्फेरी, R means rubiales, A means asterales and C means campanils। ओके, तो इन्फीरी वाली जो सीरीज़ है उसको कैसे याद करेंगे? इन्फीरियर रेस, जहाँ पे इन्फीरियर रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फेरी को, R रिप्रेजेंट करेगा रूबियल्स को, A रिप्रेजेंट करेगा एस्टरेल्स को, C रिप्रेजेंट करेगा कंपेनियल्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोमरी। हेटेरोमेरी को हम याद कर सकते हैं हेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ये सेंटेंस है हेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे हेयर का जो एच है वो रिप्रेजेंट करेगा हेटेरोमेरी को। ठीक है, हेयर का जो ई है HERE हेयर लिखेंगे। ठीक है, तो हेयर का जो ई है वो रिप्रेजेंट करेगा एरिकेल्स को। दैन प्राइम का ई एंड प्राइम का पी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राइम का जो पी है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रीमुलेल्स एंड प्राइम का ई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एबेनेल्स को। ओके, सो एक बार दोबारा से मैं इसको बता देती हूँ। हेयर HERE हेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। हेयर का एच जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हेटेरोमेरी को, हेयर का ई एरिकेल्स, देन इज़ द स्किप कर देंगे। प्राइम का पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रीमुलेल्स को, ई रिप्रेजेंट करेगा एबेनेल्स को। सो एक बार इसको बोल देती हूँ मैं, हेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं बाइकार्पलेट। बाइकार्पलेट को हम याद कर सकते हैं बिन्नी गन की पोल पर्सनल होती है। विच इज़ अ बिन्नी गन की पोल पर्सनल होती है बी से बाइकार्पलेट। गन से हम याद कर सकते हैं जेनेटिनेल्स एंड देन पोल यानी कि पॉलिनियल्स। पर्सनल में हम याद कर सकते हैं पर्सोनियल्स, एंड पर्सनल का जो एल है लास्ट उसको हम याद कर सकते हैं लेमियल्स। ठीक है, बिन्नी गन की पॉल पर्सनल होती है, यानी कि बिन्नी रिप्रेजेंट कर रहा है बाइकार्पलेट को, गन रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटियल्स को, पोल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीमोनियल्स को, पर्सनल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सोनियल्स, एंड पर्सनल का एल जो है लास्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेमियल्स को। तो इस तरह से डाइकोटिलेडन जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट होती है। एंड जिम्नोस्पर्मी में कोई क्लासिफिकेशन यानी कि फ़र्दर डिवाइड नहीं है। बात करते हैं मोनोकोटिलेडन की, सॉरी मोनोक्लेमाइडी रह गई है, स्किप हो गया। मोनोक्लेमाइडी की बात करते हैं पहले। मोनोक्लेमाइडी को डिवाइड किया हुआ है फर्दर। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। इसमें 8 सीरीज़ हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे? मोनोक्लेमाइडी को याद करने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम लिख लेते हैं CM होते हैं ना चीफ मिनिस्टर, CM एंड आगे ब्रैकेट में लिख लो उसको 3। ट्रिक लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, CM एंड ब्रैकेट में 3। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट स्टार्ट हो रही हैं वो फर्स्ट C है एंड देन M 3 बार स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख लेंगे CM3 डॉटर। CM की 3 डॉटर हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करना है, CM ब्रैकेट में 3 एंड देन डॉटर, जहाँ पे C रिप्रेजेंट करेगा करवेम्बरी को। देन सेकंड M जो है वो 3 बार है, हमने M के आगे 3 लिखा है, तो हम M को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टी ओवुलेट एक्वाटिका, मल्टी ओवुलेट टेरेस्टिस एंड माइक्रो एम्ब्री। देन डॉटर का D रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेल्स को, A रिप्रेजेंट करेगा
एक्लेमाइडोस्पोरी को, यू रिप्रेजेंट करेगा यूनिसेक्सुअल्स को। देन जो ओ आर लास्ट में हम ना ए यू आर ना लगा के ओ आर लिख लेते हैं, ठीक है। डॉटर इस वाले में ओ आर कर लो, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर कर दो, ओ आर कर दो। तो ओ आर की जगह हम उसको बोल सकते हैं ऑर्डिना एनामोली, ठीक है। सो इसको याद करने की बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने आप लोगों को दे दिया है। मोनोक्लेमाइडी यानी कि CM, M के आगे ब्रैकेट में 3 एंड डॉटर के स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग। AUR जो आता है स्पेलिंग जो भी है उसको आप OR कर लेना। एंड देन C इज़ अ कर्वेम्बरी, M मल्टी टेरेस्ट्रिस, मल्टी एक्वेटिका एंड माइक्रोएम्ब्री, D फॉर डेफिनेल्स, A फॉर एक्लेमाइडोस्पोरी, U फॉर यूनिसेक्सुअल्स, OR मतलब ऑर्डिना एनामोली। देन इसका जो थर्ड क्लास है मोनोकॉटिलिडन क्लास को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 7 सीरीज़ में। इसकी जो 7 सीरीज़ है इसको हम लर्न कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू, विच इज़ अ माइक्रोस्पर्मी, जिसका फर्स्ट जो सीरीज़ है वो है माइक्रोस्पर्मी, एंड देन जो लास्ट है वो है ग्लूमेसी। तो इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक के थ्रू, विच इज़ अ मैकेनिकल ग्लू। मैकेनिकल ग्लू में M रिप्रेजेंट करेगा माइक्रोस्पर्मी को, E रिप्रेजेंट करेगा एपिगाइनी को, C रिप्रेजेंट करेगा कोरोनरी को, एंड देन जो हमारे पास आता है N रिप्रेजेंट करेगा न्यूडीफ्लोरी, एंड उसके बाद जो C है हमारे पास मैकेनिकल ग्लू में जो C आ रहा है लास्ट में, वो C रिप्रेजेंट करेगा कैलेसिनी को, देन A रिप्रेजेंट करेगा एपोकार्पी को, एंड जो बाद में हमने ग्लू लिखा है GLU ग्लू, वो करेगा ग्लूमेसी को। सो इस तरह से जो हमारी कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन मोनोकॉटिलिडन का।